हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ना रात का टाइम हो रखा है और अभी ना मैं व्लॉग स्टार्ट करने के कोई मूड में नहीं थी, लेकिन रात के ना 2:30 बज चुके थे और मुझे नींद ना बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम नई जगह पर जाते हैं ना तो हमें नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। ऐसा ही मेरे साथ होता है हर बार। जब भी मैं लुधियाना आती हूँ ना तो मुझे रात को कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है। तो अभी काफ़ी देर हो गई थी बैठे बैठे और अभी बज चुके थे 2:30। आपको मैंने भी टाइम भी दिखाया, 2:39 हो चुके थे। तो 2:30 का टाइम हो रखा था। नींद ना बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। दीदी सोई पड़ी थी तो मैंने उनको भी उठा दिया है। उठाकर उनको बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मेरे से बातें करो। तो पहले तो हम बातें करते रहे काफ़ी देर तक। उसके बाद दीदी ने बोला कि दूध पी लो, तो दूध से शायद थोड़ा सा भाई नींद आ जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि दूध पीने नींद आ जाती है। तो मैंने ना यहाँ पर पूरा गिलास दूध का ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी ना मुझे नींद नहीं आई थी और करीब 2:30 बज चुके थे। तो 3 साढ़े 3 बजे के बाद मुझे जाकर नींद आई थी। तो अभी तो हम बैठे रहे बातें बातें करते रहे। उसके बाद ये हो रहा है सुबह का टाइम। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर ना सुबह का टाइम आपसे मिल रही है सीधा ही। रात में तो काफ़ी देर हो गई थी, फिर 3:30 बजे के बाद हम सोए थे और सुबह में उठने में भी थोड़ा सा ना लेट ही हो गया था। अभी करीब 10 बज रहे होंगे, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था ये। और उठने के बाद से ना बाहर जूस वाला आया हुआ था, तो सबसे पहले पिया है एक गिलास ठंडा ठंडा जूस। गन्ने का रस आ रखा था तो दीदी बोलने लगी कि गन्ने का रस है तो वो पी लो। और इससे पहले मैं अपना पानी पी चुकी थी, जो कि मैंने अपनी ये फ्रेश बनाई थी। तो बस अपना पानी वानी पीने के बाद ही मैंने जूस पिया था। इसके बाद यहाँ पर हो चुकी थी नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही थी पकोड़े, क्योंकि आज दीदी के बच्चों की छुट्टी थी काम की, तो बस वो भी घर पर ही थे। यहाँ पर ना पकोड़े बनाने की तैयारी चल रही थी। उसमें डाले थे प्याज, आलू और धनिया, हरी मिर्ची, बेसन, सूजी, नमक, मिर्च मसाले जितने भी थे सब डालकर इसको अच्छे से बटर को मिक्स करके और इसके पकोड़े बना रहे थे। उससे पहले मैंने यहाँ पर ना गोभी के पकोड़े बनाए थे। तो गोभी के पकोड़े देखिए बन गए थे अच्छे से, और निकाल कर इसको प्लेट में रख दूँगी। और उसके बाद जो दूसरे वाले हैं ना उनको भी छान लूँगी। एक बार के मैं अंदर दे भी आई थी खाने के लिए सभी को। और पकोड़े सबके लिए बने थे क्योंकि सभी का मन था। आज के दिन छुट्टी है ना, संडे के दिन सबका रहता है पकोड़े खाने का। तो बाकी सबके लिए पकोड़े बनाए थे और अपने लिए बनाया था मैंने बेसन का और सूजी का चीला। क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ तो थोड़ा सा मुझे अपना इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं बाहर भले आई हूँ, लेकिन बाहर आने के बाद भी मुझे अपनी खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देना था कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। तो पकौड़ों में तो आपको सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं, तो काफ़ी देर लगता है। और ये चीला बनाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता तवे पे, क्योंकि ये लोहे का तवा है तो इस पर चिपकने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो मैंने हल्का सा इस पर ऑयल लगाया, जिससे कि ऑयल ग्रीस करके ये चिपके ना बस, और अपना अच्छा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे पकौड़े बनाकर आ गई हूँ और सबके लिए बना दिए। अभी मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर देखिए, एक मैंने लिया है चीला बेसन का और सूजी का, और साथ में लिया मैंने 2 गोभी के पकोड़े। ये देखिए, बस 2 ही लिए, और साथ में है हरी चटनी और रेड चटनी। ये देखिए। तो जी चलिए, पहले मैं इसको खा लेती फिर मिलती हूँ आपसे। पकौड़ों को देखकर ना मेरा भी काफ़ी मन करने लगा था खाने के लिए, लेकिन ना मुझे और इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे, सिर्फ गोभी का खाने का मन था। तो मैंने 2 पकौड़े गोभी के लिए थे, लेकिन वो दोनों ये देखिए प्लेट में रखे हुए हैं। और सबसे पहले मैंने अपना बेसन का चीला ही ख़त्म किया था, और जब तक मैंने चीला खाया ना तब तक मेरे पकौड़ों से मन हट चुका था। तो इसीलिए ना मैंने बहुत ज़बरदस्ती सिर्फ एक ही खाया था, वो भी मुझसे ना खाया ही नहीं जा रहा था, अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब वैसे तो टेस्टी बना हुआ था, लेकिन मेरा पेट एक ही चीले से बहुत ही अच्छे से भर चुका था, तो इसलिए कुछ खास खाने का मन नहीं हुआ। तो जी अभी बेसन का चीला मैंने खा लिया था। उसको ख़त्म करने के बाद मैंने बनाई थी अपने लिए थोड़ी सी ग्रीन टी, और ग्रीन टी बनाकर मैं इसको लेकर बैठी पीने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? लाइट ठंडी है दूसरी लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सारे ना उठ गए हैं, और रात में हम आए थे, रात बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 8 बज गए थे मुझे। और आने के बाद ना बस फिर खाना वाना खाया, दाल वाल खाई, थोड़ी देर ऊपर छत पर चली गई थी घूमने के लिए। 1-1.5 घंटा ऊपर घूमने के बाद ये रुक गई। मासी से क्या जल्दी चल लो, मासी जल्दी चलो, अभी बस मम्मी लाओ जल्दी। अभी मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह तो यहाँ पर शायद नहीं हो पाएगी, बाकी जितना भी जो भी मेरे से होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
और अभी मैं जा रही हूँ अपनी दूसरी वाली सिस्टर के यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, रात भर तो मुझे नींद नहीं आई थी और आज ना पूरा दिन मेरी आंखें चढ़ी रही, इतनी ज़्यादा नींद मेरी बड़ी थी कि 10-11 बजे उठने के बाद भी ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस सो जाऊँ, लेकिन दिन में ना नींद नहीं आती है अच्छे से, तो इसीलिए मैं कंफर्टेबल होकर दिन में तो नहीं सो पाई थी। और अभी हो रहा था दोपहर का बाद का टाइम, तो बस मैं जा रही थी दीदी के साथ। दीदी कुछ सामान लेने जा रही थी, शायद एक सामान लेने जाना था, तो बस वही जा रहे थे हम। और उसके बाद हमने आकर दोपहर का खाना वाना बनाना था। खाना में बच्चे की डिमांड थी कि आज आलू के पराठे बनेंगे, तो जी उसी की तैयारी में तो सुबह भी बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता हो गया था और दोपहर में भी बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता सॉरी लंच हो गया था। इसी वजह से ना देखिए यहाँ पर सुबह में तो मैंने चीला खा लिया था बेसन का और अपनी ये फ्रेश ले ली थी। थर्ड टाइम की मुझे फ्रेश लेनी थी, तो मैंने वही अपनी बनाई है। बाकी सबके लिए बनाई है चाय। तो यहाँ पर मैं सबके लिए चाय बन रही है जब तक, उसके बाद लंच की तैयारी होगी, तो मैं पहले अपनी चाय पी लेती हूँ और बाकी सबको भी उनकी चाय दे देती हूँ। तो देखिए सभी की चाय एक साथ ही लेकर बैठूँगी, बस उसमें फ़र्क इतना रहेगा कि बाकी सबकी दूध की चाय बनेगी और मेरी ए फ्रेश की चाय, जिससे कि मेरी आदत चाय की ना बिल्कुल यहाँ आकर छूट गई है, बिल्कुल भी मन नहीं करता यहाँ का पीने का भी चाय। तो जी मैंने अपनी चाय फिनिश की। उसके बाद में मेरा हो गया था पानी का टाइम। तो पानी वैसे तो मुझसे इतने अच्छे से नहीं पिया जाता, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से पी ही लेती हूँ। अभी मेरे पास रात का चिया सीड भिगा हुआ रखा था, सोचा तो था सुबह में 8-9 बजे मैं इसको चिया सीड का पानी पी लूँगी, लेकिन सुबह में वही है ना लेट उठने की वजह से जो उनसे मेरे काम रह गए थे उनको मैं अपना कंप्लीट कर रही थी। तो मेरा चिया सीड भिगा हुआ रखा था, उसका मैंने पानी बनाया और उसको बैठ कर अच्छे से सिप सिप करके पानी को पिया। जब तक दीदी भी नहा धोकर आ चुकी थी, तो आकर उन्होंने अपनी आटा वगैरह लगाया और आलू की पिट्ठी तैयार करके पराठे बनाने की तैयारी करी। तो हम बाकी सबके लिए आलू के पराठे बन रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑयली और काफ़ी ज़्यादा तेल में तल के बनाती है ना दीदी, तो बहुत टेस्टी लगते हैं वैसे तो खाने में। लेकिन अभी फिलहाल वेट लॉस नहीं बना है, तो मैं नहीं खाऊंगी। बाकी सबको दे दिए थे दीदी ने आलू के पराठे तेल में अच्छे से फ्राई करके, लेकिन जो मुझे दिया था ना उस पर बहुत ही हल्का सा ऑयल लगाया था, तो मैंने ना वो भी वापस कर दिया था ये बोलकर कि मुझे थोड़ा सा भी ऑयल नहीं चाहिए, बिल्कुल सूखा बनाना हो तो दे दो, नहीं तो मुझे सिंपल रोटी चाहिए थी। क्योंकि देखिए साइड में मैंने अपनी सब्जी बनाई थी, जो कि सेव की सब्जी बनती है बहुत टेस्टी, तो बस वही मैंने बना रही थी थोड़ी सी एक कटोरी में ही, और बोला था दीदी को मुझे सिंपल रोटी दे दो सब्जी के साथ, लेकिन दीदी ने मानी नहीं कि सब आलू के पराठे खाएंगे, और तुमने सुबह में भी नहीं खाए थे पकौड़े इसलिए। तो यहाँ पर दीदी ने बिना ऑयल के पराठा बना कर दिया है एक आलू को, और इसमें बिल्कुल भी तेल वगैरह नहीं लगा था। एक आलू का पराठा है, साथ में है सब्जी, और बस मैं यही अपना एक पराठा एंजॉय करूँगी दोपहर का। और बिल्कुल भी मतलब मैंने ये नहीं किया कि लंच स्किप कर दूँ या फिर मैं नाश्ता कर दूँ स्किप, तो कुछ भी स्किप भी नहीं किया और खाया पिया भी पेट भर के, और सब कुछ खाते पीते ही मैं अपना वेट लूज़ करूँगी। क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे पता है थोड़ा सा यहाँ पर आकर सिस्टम जो कि बिगड़ जाएगा, और लेट सोना लेट उठना, खाने पीने का टाइम टेबल भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 दिन की तो बात है, फिर मैं घर चल जाऊँगी तो सारे टाइम टेबल अपने आप से ही ठीक हो जाएंगे। अभी दोपहर का टाइम तो दीदी को आराम चाहिए था थोड़ा सा, तो बस मैंने बोला मैं नहाने जाऊँगी, उससे पहले लाओ मैं आपके हेड मसाज कर देती, तो मैं बस दीदी के हेड मसाज दे रही थी थोड़ा। चलिए जी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, इसी के साथ करती वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।